नमस्कार साथियों, रेलवे एनटीपीसी टारगेट बैच की श्रृंखला की है मेरी चौथी क्लास है साथियों। तो मैं आपको रेलवे एनटीपीसी CBT 1 2021 के 8 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करवाऊंगा साथियों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उस मिशन का नाम बताइए जिसे इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए कल्पना की। आदित्य एल 1, एक्सोवर्ल्ड, एक्सोपोसेट, सूरज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य एल 1। ये मिशन था आदित्य एल 1, इसको इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 2015 में ऐप लॉन्च किया गया था, 2015 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2015। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य एल 1, सॉरी। ये रीजनिंग का जीके बेस्ड क्वेश्चन है। तीन एक समान है। आशंकित, भयभीत, शांतचित, डरा हुआ। तो शांतचित मतलब शांत वाला होगा, और आशंकित में मतलब कुछ व्यवहार प्रकट कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। शांतचित थोड़ा अलग हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। पेंटर ब्रश से ब्रश करता है ना, पेंटर ब्रश से पेंट करता है, तो लेखक पेन से लिखता है, कलम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जी के क्वेश्चन आएंगे सब। जॉनबिल मेला मेला भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये किस राज्य में है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जॉनबिल मेला आपको पता ही है कि असम में है। असम में मनाया जाता है जॉनबिल मेला। और असम का एक गांव है मोरीगांव। मोरीगांव जिला इसमें मनाया जाता है, बेलपुरी में ना, माघ बिहू के उत्सव पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 21 मार्च, 20 जनवरी, 28 फरवरी। तो राइट आंसर रहेगा 28 जनवरी। आपको पता है कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी 1930 में, तो उसके लिए ये मनाया जाता है। 1930 में इनको सम्मानित किया गया था, वेंकट रमन को। और पहला 1987 में मनाया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत डब्ल्यू स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई थी? तो कौन सी इमारत है? ऑर्निमेंट सर्कल, बॉम्बे सचिवालय, टाउन हॉल बॉम्बे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? कौन सी इमारत है जो कि डब्ल्यू स्टीवंस ने डिजाइन की थी? तो शायद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराज ने की थी, है ना। ये स्टेशन है मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। किस कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंफोसिस, HCL, विप्रो, IBM। तो ये किए हैं HCL फाउंडेशन ने। तो HCL फाउंडेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये नमामि कार्यक्रम जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 132 है। भारत में रिवर डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? घाघरा, गंडक, लूनी, कृष्णा, है ना। ये चार ऑप्शन है। गोदावरी, घाघरा, लूनी, कृष्णा। तो आपको पता है गंगा की तो सहायक नदियां, गंगा नदी की तो सहायक नदियां हैं घाघरा और गंडक। घाघरा और गंडक, ये दो ही नदियां हैं जिनमें डॉल्फिन पाई जाती है। गंडक, है ना, ये बिहार में है, दोनों नदियां। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर आएगा घाघरा, है ना। 133, क्वेश्चन नंबर 133 लेते हैं। भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता है तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा होता है 2021 के अनुसार। वर्तमान में आपको याद रखना है कौन सा है, आपको देख लेना। 2021 में 28,173 मेगावाट था। क्वेश्चन नंबर 134 लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? भारत, मलेशिया, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर कमेंट में करो साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। आसियान के 5 संस्थापक देश है। 5 संस्थापक देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है?
सर्पगंधा, बबूल, जामुन, तुलसी। राइट आंसर करो साथियों कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पगंधा। सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ग्लूकोज का अणु टूट जाता है। साथियों ग्लूकोज का अणु टूट जाता है पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुविक अम्ल में टूटता है साथियों। ग्लूकोज का जो अणु होता है क्रेब चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल 16। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 13 है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित है। आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 है धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो आर्टिकल 15 में है। तो सर आपका 13, 14, 15, 16 तक आर्टिकल कवर हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है जल के साथ अम्ल और क्षार मिलाने पर प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। इनका उपयोग परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल के साथ अभिक्रिया करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, ऊष्मा निकलती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो कितने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारत में पहली रेलगाड़ी रिक्त स्थान के बीच में संचालित हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप होने में मिस्टेक हो गया। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बॉम्बे थाने के बीच में चली थी। आपको पता है 1853 में चली थी। और 1853 में चली थी। 34 किलोमीटर इसकी पथ की लंबाई थी। साथियों लाल डलहौजी का शासनकाल था और 3 लोकोमोटिव फैक्ट्री थी, बहुत ही यूनिट सुल्तान साहिब और सिद्ध है ना, ये तीनों। ये भी याद रखना है आपको। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि पहले यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो कमेंट में करो आप। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस शस्त्र के लिए अस्थायी रूप से कंप्यूटर के उपयोगकर्ता में संग्रहित होती है क्या कहलाती है? तो बताओ साथियों, वेबसाइट द्वारा बनाई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में संग्रहित होती है क्या कहलाती है? मेलवेयर, बग, कुकी, केस। तो साथियों कुकी कहलाती है ना। 4 KB का एक कुकी होता है, 4 KB का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र रिक्त स्थान द्वारा लिखा। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा। भरत मुनि ने। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कालिदास की रचनाएं याद कर लेना साथियों। हर्षवर्धन की भी रचनाएं आती है, रत्नावली वगैरह ना, याद रखना आप। कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा, आंत्र ज्वर। तो आपको पता ही है साथियों, निमोनिया भी संक्रामक रोग है, इन्फ्लुएंजा भी संक्रामक है, आंत्र ज्वर भी संक्रामक रोग है। तो रक्त उच्चचाप आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। रक्त उच्चचाप, उच्च रक्तचाप। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 143 नंबर है। 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच में विभाजन कौन सा अधिवेशन हुआ था 1907 में? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बॉम्बे। राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसकी जो अध्यक्षता शायद अंबिका चरण मजूमदार सर ने की थी, मैं श्योर नहीं हूँ, आप मिलान कर देना। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 114 नंबर क्वेश्चन। नेटफ्लिक्स के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ किस बॉलीवुड अभिनेता सेलिब्रिटी ने सहयोग किया है? शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन। तो राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? शाहरुख खान ने किया है इनके साथ सहयोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें CFC शामिल होता है? 145 नंबर है। किसमें CFC शामिल है? शीतलक द्रव, रोगण, वायु मिश्रित पेय, दीवार पेंट। तो CFC क्या है साथियों? शीतलक द्रव है ना, शीतलक द्रव।
45 नंबर हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 140। पहला आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो पहला आईसीसी T20 विश्व कप जो हुआ था आपको पता है 2007 में हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था और भारत लास्ट ओवर में जाकर जीता था ये मैच, 13 रन चाहिए थे, तो भारत राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उप विजेता पाकिस्तान था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 147। 11वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, चाइना। तो साथियों आपको पता ही ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना में हुई थी ये। आपको वर्तमान वाली याद रखनी है साथियों 2 साल तक का करंट आपको लगभग याद रखना है। किन्हीं दो निरंतर सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्यता है। साथियों मैथ का प्रश्न है, जैसे दो निरंतर भाज्य संख्या लेते हैं, सम संख्या लेते हैं 2 और 4, तो इस ये हमेशा 8 से विभाजित रहती है। कोई सी ले लो 14 और 16 ले लो, ये भी 8 से विभाजित रहेगा इनका गुणनफल, है ना साथियों। तो 8 आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये गलती से डल चुका है क्वेश्चन। एक सुरक्षित भुगतान विकल्प प्रदान करने के प्रयास में आरबीआई ने लॉन्च किया है। विजन 2022, विजन 2020, विजन 2021, विजन 2022। तो विजन 2021 लॉन्च किया है साथियों, भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए, सुरक्षित भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए। 150 नंबर देते हैं साथियों। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण ग्रीन ग्रिस्ट कारतूस बनी थी, जो कि एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? एनफील्ड जो राइफल थी वो किसने पेश की थी? हेनरी होर्डिंग, कैप्टन हर्से, फ्रांसिस ग्रांट, विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हेनरी होर्डिंग ने प्रदान की थी साथियों 1857 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनका जो कार्यकाल रहा था 1844 से 1848 तक रहा था साथियों। ये भारतीय गवर्नर जनरल आए थे इस टाइम पर ना। और ये राइफल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनफील्ड राइफल है ना साथियों। ये राइफल आपको याद रखना है। 151 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? तो कौन सा है? शिव, नारायण, ध्रुव, विष्णु। राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? शिव। शिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ध्रुव राइट आंसर है, सॉरी, ध्रुव था, ध्रुव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो ये सबसे ज्यादा झारखंड में है ना, झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा कोयला भंडार होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर रिक्त स्थान को समर्पित है। किसको समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर? भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो राइट आंसर रहेगा भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? 154 नंबर क्वेश्चन है। विंडसर्फ, रॉबर्ट ई कहन, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली। चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के पिता बोलते हैं इनको। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू के आविष्कारक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। ये 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था इनने। अगला क्वेश्चन लेते हैं विश्व बैंक की वर्तमान अध्यक्ष, एमडी और सीई कौन थी, है ना? पहले मतलब अंश लगान पहली एमडी और सीई विश्व बैंक की। आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है बस, है ना साथियों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पे स्टेट बैंक की ही, मतलब ये इससे पहले स्टेट बैंक की अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच की पहचान कीजिए। तो महाराष्ट्र का जो पारंपरिक लोक रंगमंच कौन सा है? रासलीला, नौटंकी, तमाशा, स्वांगो। कौन सा है लोक रंगमंच? तो नौटंकी आपका राइट आंसर रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, नौटंकी तो उत्तर प्रदेश का है। आपका राइट आंसर रहेगा तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का है। तमाशा, लावणी वगैरह आपको महाराष्ट्र के पूरे लोक नृत्य याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला राष्ट्रीय ध्वज 1907 में भिकाजी कामा ने फहराया था। तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। कौन सा राइट आंसर रहेगा साथियों? राइट आंसर करो जल्दी से।
तो आपको पता है जर्मनी का स्टुटगार्ड मैदान है, उसमें फिर आया था भिकाजी कामा है, और ये भारतीय क्रांति की जननी भी बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली महिला थी ये विदेश धरती पर तिरंगा फहराने वाली। नवंबर 2020 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम पर थे डेविड मलपास, है ना। ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो कौन है साथियों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। नंबर 160, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपको बताना है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बेकाल झील, मिशिगन झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील। तो बेकाल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर। इंटरपोल का मुख्यालय जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में। फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय नौसेना की किस मिसाइल वाहक को 36 वर्षों के बाद मई 2019 में सेवा मुक्त कर दिया था? कौन सी मिसाइल विनाशक है वो 36 वर्षों के बाद सेवा मुक्त हुई थी? INS राणा, INS विक्रमादित्य, INS रंजीत, INS विक्रांत। तो राइट आंसर है INS रंजीत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का उद्योग तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में न रख दें? अली जिन्ना ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, तो आपको पता है कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रान क्या है? फोर्ट्रान क्या है? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म मुझे है। तो फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा थी, 5वीं पीढ़ी की भाषा है साथ ही कंप्यूटर की। ये आपको याद रखना है। फॉर्मेट ट्रांसफर, फॉरेन ट्रांसमीटर, फोरेंसिक ट्रांजिस्टर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये राइट आंसर रहेगा साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो साथियों 164 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगली शिफ्ट में मैं 8 जनवरी शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साथियों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। धन्यवाद।